खुदा आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद मिला हूँ आज, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिनों के बाद। गॉड इज़ गुड। कुछ टाइम मैं आपको भी देता हूँ कि आप खुदा के साथ स्पेंड करो, कुछ पर्सनल टाइम, कुछ फास्टिंग, कुछ आइसोलेशंस, कुछ बाइबल रीडिंग। हम हफ्ते में 3-4 बार भी मैं मीटिंग्स कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ ये हो कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। जस्ट वो ज़रूरी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा पर्सनल टाइम खुदा के साथ हो। मैं यहाँ आपको बता कर चला जाऊँगा, मैं प्रीच करके चला जाऊँगा, मैं टीच करके चला जाऊँगा, कुछ मिस्ट्रीज रेवलेशंस मैं रिवील कर दूँगा, बट सब कुछ आप पर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मसीह में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सेम रेवलेशंस को लेके, सेम टीचिंग्स को लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं और भी, बट जब प्रेजेंस हाथ में होती है तब प्रीच करने का जो मज़ा है वो सबसे डिफरेंट होता है। आपको जो कुछ मसीह में काम करना है, यही आपके पास एक लाइफ है खुद आपको सर्व करने की। इसके बाद हम सब हेवन में होंगे, और हेवन में प्रीच नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हर कोई सेव्ड है ऑलरेडी। सो अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जो भी परमेश्वर ने तुम्हें असाइनमेंट दिया उसको कंप्लीट करो। तुम गिर रहे हो, कोई बात नहीं, उठो। जो मैं हर बार बोलता, तुम गिर रहे हो कोई बात नहीं, बट उठो। गिरे के गिरे मत रहो। बहुत चीज़ें हैं अभी खुदा ने जो तुम पे रिवील कर ली है, और बहुत कुछ अभी बचा है। गॉड इज़ गुड। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी बाइबल को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड। पिता आज मुझसे बात कर। तेरा रेमा, तेरे लोगोस मेरे लिए हो, और ये वचन जीवित वचन है पिता। आज मुझसे बात कर पिता। आज अपना आप मुझ पे जाहिर कर। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग। थैंक यू लॉर्ड। क्रिश्चियन लाइफ में, एज ए बिलीवर्स लाइफ में, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बाइबल इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि आप इसे बिना आत्मा के नहीं समझ पाओगे। बाइबल में कुछ ऐसे डीप सब्जेक्ट दिए हैं, डीप टॉपिक्स दिए हैं, जिन्हें अगर हम स्टडी ना करें तो हम पूरी लाइफ उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। वो हमारे लिए जस्ट एक वर्स की तरह ही रह जाएगा कि जस्ट एक वर्स आएगा। इस वर्स में ऐसा लिखा था, जस्ट इस दुनिया की सबसे स्पिरिचुअल बुक और सबसे मिस्टीरियस बुक रेवलेशंस के साथ भरी हुई वो बाइबल है। मैं सच कह रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारी दूसरी रिसर्च भी करके देखी है, चाहे वो डिफरेंट धर्मों की हो। मैंने सब एक समराइज पढ़ा है मैंने एक बार कि वो क्या क्या कहते हैं, बट जो बाइबल कहती है वो सबसे डिफरेंट है। इसलिए लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आज भी तुमसे बात कर रहा है, आज भी, और हर रोज़, हर टाइम जब आप बाइबल रीड करोगे आपको एक नई रेवलेशन मिलेगी, एक नया मैसेज मिलेगा आपको हर बार। एक बहुत बड़े खुदा के दास थे, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी बाइबल रीड करा। खाते पीते सोते बैठते, दिन में 16 20 घंटे वो बाइबल ही रीड करते थे, सारा दिन। और जब वो खुदा में सोने वाले थे उससे पहले उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैंने जितनी बाइबल रीड करी है इसका 2% भी नहीं है। बाइबल इतनी ज़्यादा डीप है। इमेजिन करो इसमें क्या क्या होगा, कितनी खुदा ने क्या क्या मैसेज दिए। आप हमेशा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रीचिंग करना और टीचिंग करना। सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट हॉबी है ये, ट्रैवलिंग के पहले। कि ट्रैवलिंग बाद में, बट सबसे फेवरेट मेरी हॉबी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है प्रीचिंग करना और टीचिंग करना। मेरा माइंड, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा माइंड घूमता रहता कि मैं कुछ नया लेके आऊँ, मुझे कुछ नया पेश करना। ये तो बाइबल में है, ये चीज़ अभी रह चुकी है, ये अभी तक क्यों प्रीच नहीं हुई, क्यों मैंने इस चीज़ को, सब्जेक्ट को अभी तक टच नहीं करा। सो बाइबल को आपको ऐसे रीड करना कि परमेश्वर मुझे कुछ नया सिखाने वाला है। जैसे ऐसे नहीं कि आपको 4 बार आपने बाइबल पूरी कंप्लीट कर लिया, अब आप दोबारा बाइबल नहीं पढ़ते हो। मैं शर्त लगा के कहता हूँ,
अगर कोई मुझे ये भी कहते कि मैंने 50 बार बाइबल पूरी लाइफ में कंप्लीट करनी है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ नहीं पता होगा, फिर भी नहीं पता होगा, फिर भी नहीं, बाइबल इतना ज़्यादा डीप है। सो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक कैसे करना है, तुम कहाँ जा रहे हो। एक होता है तुम्हें दिख जाता है कि तुम प्रेयर नहीं कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ दिख जाता है, तुम खुद पे कॉन्सेंट्रेट करते हो कि नहीं मुझे प्रेयर करनी है, प्रेयर हो नहीं पाती। एक बार डिसाइड करते हो, 2 बार करते हो, बट वो हो नहीं पाता। सबसे बेस्ट वे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक करने के लिए, गॉड इज़ गुड, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक करने का सबसे बेस्ट वे है तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे विजन्स कहाँ जा रहे हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, विजन्स इज अ लैंग्वेज ऑफ होली स्पिरिट। तब मैं मेडिटेट कर रहा था कि विजन्स क्यों होते हैं, परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रीम्स में ऑलरेडी मैं प्रीच कर चुका हूँ, बट वो जस्ट एक बेसिक पार्ट था। ड्रीम्स में हम आगे भी जाएंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विजन्स। विजन्स क्या है, विजन्स क्यों आते हैं, रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कितने टाइप की होती है। आज मैं चाहता था मैं आपको 3 टाइप के विजन्स बताऊँ, बट मैं आपको 6 टाइप के बताना चाहता हूँ। होती बहुत है, बट मैं आपको 6 टाइप के बताऊँगा आज। गॉड इज़ गुड। ये बात मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, तुम जितना ज़्यादा परमेश्वर में बैठोगे, जितना ज़्यादा तुम बाइबल के साथ चीज़ों को सीखोगे, ये मैं सच कहता हूँ कि प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होती, फिर तुम ऑलरेडी डिलीवर हो जाते हो, तुम ऑलरेडी हील हो जाते हो। मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है हीलिंग की, डिलीवरेंस की, सिर्फ एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट है, खुदा मुझे और इंक्रीज़ करना है, मुझे और विजडम दे कि मैं कैसे कैसे आपके कामों को कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई और नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी चीज़ें रॉन्ग है, बट वो लैंड में इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हीलिंग भी इंपॉर्टेंट है, मैं खुद इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ, प्रीच करता हूँ, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तुम्हारी खुद की सिटिंग खुदा के साथ, तुम्हारी खुद की सिटिंग तुम्हें डिलीवर कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू। तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे विजन्स बहुत कुछ रिवील करते हैं तुम्हें, बहुत कुछ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, और जब उसके लोग नहीं सुनते, इग्नोर कर देते, बाइबल कहती है परमेश्वर ड्रीम्स में आके तुमसे बात करता है, वो विजन्स में आके तुमसे बात करता है, बट वो करता ज़रूर है, वो बताता रहेगा तुम्हें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अपनी बाइबल खोलो सब, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। और जब आपको पता है कि कुछ एक टॉपिक पर जूम हो रही है, आपको पता है कि इस पर्सन को ये चीज़ सुनना ज़रूरी है, आप उसको लिंक ज़रूर भेजा करो, ज़रूर। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करोगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा। पहला क्या होगा? पहला प्रोफेसी, सेकंड विजन्स, थर्ड ड्रीम्स। ये 3 चीज़ें होंगी लास्ट के दिनों में। अंडरलाइन करो, फर्स्ट प्रोफेसीज, सेकंड विजन्स और थर्ड ड्रीम्स। अंत के दिनों मेरा आत्मा सब पर होगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। ये क्या है? मतलब जो लास्ट डेज की चीज़ें होंगी वो मिस्ट्रीज के साथ होंगी और वो रेवलेशन के साथ होंगी, वो तुम्हें ईजिली नहीं मिलेंगी। प्रोफेसीज तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए। ड्रीम्स तुम्हें देखना पड़ेगा खुदा तुमसे क्या बात कर रहा है। विजन्स तुम्हें इंटरप्रिटेट करने पड़ेंगे कि मेरी प्रेयर लाइफ कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या होने वाला है, कौन सा स्पिरिचुअल अटैक मेरे ऊपर हो रहा है, किन चीज़ों से मुझे निकलना है। सो अंत के दिनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ड्रीम्स, विजन्स, प्रोफेसीज।
क्योंकि ये वो 3 चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, जो खुदा का एक मैसेज लेके आती है, बट उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है और रिवील करने के लिए तुम पर। ऐसे नहीं मिल जाता इजीली कि तुमने वचन पढ़ा और आपको मिल गया। बाइबल के अंत के दिनों में ऐसा होगा, ये चीज़ें होंगी, वही लास्ट डेज हैं। थैंक यू लॉर्ड। विजन क्या है? विजन्स का मतलब क्या होता है? विजन्स एक सुपरनैचुरल रेवलेशन है जिसके थ्रू परमेश्वर तुमसे कम्युनिकेट करता है। उसके प्लान्स तुम पर जाहिर होते हैं, वो तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, वो तुम्हें कुछ वार्निंग्स देता है, और खुदा तुम्हें कुछ मिशंस बताता है, कुछ असाइनमेंट्स देता है तुम्हारे विजन्स के अकॉर्डिंग। ड्रीम्स और विजन्स में फ़र्क होता है, और ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता, जस्ट लाइट सा एक फ़र्क होता है थोड़ा सा, बट तुम्हें समझना पड़ता है कि ड्रीम्स क्या होते हैं और विजन्स क्या होते हैं। ड्रीम्स जब आप सोते हो तब आपको ड्रीम्स आते हैं। विजन्स कई बार आप खुली आंखों से भी देखते हो, कई बार अगर आपको नींद का कोई झपकी आ जाए और आपने कुछ विजन देखा, उसको भी हम विजन डिक्लेयर करते हैं, कंसिडर करते हैं। मैं और चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ विजन्स क्या होते हैं, विजन्स होता क्या है। थैंक यू जीसस। बाइबल कह रही है नीति वचन, सब खोलो प्रोवर्ब्स नीति वचन चैप्टर 29 वर्स 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और बाइबल व्यवस्था को मापता नहीं। बाइबल कहती है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ विजन्स नहीं होते ना, वहाँ पे लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि करना क्या है आगे, खुदा हमसे बात क्या कर रहा है। और ऐसा होता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इजराइल में बाइबल कहती है जब इजराइल यहूदी परमेश्वर से दूर हो गए, बाइबल कहती है तब उन दिनों में किसी ने दर्शन ना देखा। परमेश्वर ने कोई किसी भी दर्शन के थ्रू, किसी भी ड्रीम्स या विजन्स के थ्रू लोगों से बात नहीं की, ना ही प्रॉफिट से उस टाइम पर। क्योंकि जब दर्शन नहीं होंगे तुम सफरिंग देखते हो, और इजराइलियों ने देखी थी तब, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था ये हमें जाना कहाँ है, हमें किसको फॉलो करना है, हमें करना क्या। खुदा हमसे बात ही नहीं कर रहा कोई, ना कोई प्रॉफिट, ना हमें कोई खुडरी मारा, ना कोई राजा बता रहा, ना कोई याजक बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा कोई हमें। बट करना क्या है हमें अब? विजन्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, दर्शन इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू लॉर्ड। आज हम करेंगे काइंड ऑफ एक छोटा प्रोफेटिक स्कूल 40 मिनट्स का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो पहला टाइप का विजन होता है, पहला विजन, विजन में आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर लेना है या आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक वाले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और वेरीफाई करते हैं सब कुछ, फिर वो लोग देखते हैं वो विजन में कि नहीं, हाँ, फिर उनकी इमेजिनेशन में आता है, उनके थॉट्स में आता है कि नहीं इस पर्सन के पास इतना कुछ है, ठीक है, कि हम इनको पैसे दे रहे हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा भी या नहीं। विजन्स क्या है? तुम्हारी एक इमेजिनरी थॉट है, एक इमेजिनरी एक पिक्चर्स है, एक इमेजिनरी एक वीडियो है जिसको तुम इमेजिन करते, और वो खुदा की ओर से भी होती है, पर तुम्हारी खुद के थॉट्स भी होते हैं, वो तुम्हारा खुद का माइंड सेट भी होता है। थैंक यू जीसस। आपको भी, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, स्टोर पे जाते हो, आप कोई भी कपड़ा लेते हो, यहाँ पे लगाते हो और इमेजिन करते हो कि ये कपड़ा मेरे ऊपर कैसा लगेगा, वो एक विजन होता है। जो आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं अगर ये पहनूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, ये होते हैं विजन्स जो तुम्हारे थॉट्स में चलते हैं। थैंक यू जीसस। सो सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन विजन्स। पहला, ओपन विजन्स क्या होते हैं? ओपन विजन्स वो होते हैं जो तुम सो के नहीं ले रहे हो, तुम उठे हो और तब तुम वो विजन्स देख रहे हो। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता, बहुत सारी टेस्टिमनीज है, मैंने खुद ये चीज़ों को अब बहुत बार नोटिस करा अपनी लाइफ में। ओपन विजन, जिसको हम कहते हैं कि ओपन आई विजन,
कि हम सोए नहीं हैं बिल्कुल, बट हम बैठे हैं, हम जाग रहे हैं और हमें खुदा का एक विज़न मिला। जब आप अलीशा और उसके सर्वेंट की स्टोरी पढ़ते हैं, अलीशा ने बोला कि परमेश्वर मेरे इस सर्वेंट की गेजी की आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। और बाइबल देखिए, जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि बहुत सारे रथ आ रहे हैं और चैरियट्स आ रहे हैं। ये क्या था? एक ओपन विजन था जो उसने अपनी खुली आंखों से देखा। इसको हम कंसिडर करते हैं ओपन विजन्स, कि लोग ऐसे विजन्स में ही देखते हैं। थैंक यू जीसस। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7, प्रेरितों के काम 7 55 to 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की मनवा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर। क्या बात हो रही है? में स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर पड़ा हुआ देखता। किसकी बात हो रही है? स्टीफन, जिसको आप स्टिफनस भी कहते हो। प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में डिफरेंट है। स्टीफन, जब उसमें पथराव हो रहे थे, उसने विजन देखा ओपन आई से। वो सो नहीं रहा था, उसने खुली आंखों से विजन देखा कि यीशु मसीह। वो क्या था? ये होता ओपन विजन्स जो लोग देखते हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना जब पहाड़ पे यीशु मसीह की रूपांतरण हो रहा था, जब यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन जिसको हम कहते हैं, सिर्फ वही देख पाए थे। बाकी चेलिंग ऊपर गए भी नहीं थे। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 3 गए थे, उन्होंने ओपन विजन देखा था। ये हर कोई नहीं देख पाता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये हर कोई नहीं देख पाता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बलाम की आंखें खोली और उसने देखा कि एंजल खड़ा है। हम इसको थर्ड आई के साथ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि थर्ड आई एक डिफरेंट चीज़ है। उस पर मैं प्रीच नहीं करना चाहता, वो एक अलग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। बट एक ऐसा विजन होता है जो तुम देखते हो खुली आंखों से और परमेश्वर तुम्हें दिखाता है। कितने लोगों ने वो चीज़ देखी है जब एक खुदा के दास एक दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे और उन दुष्ट आत्मा को गिन भी रहे थे एक लड़की में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये तारीफ छोटी है चर्च। कितनी गई? 1 2 3 4 5 और 10 हुई। उसके बाद वो गिर। वो क्या था? वो ओपन विजन था एक, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती है। तुम चीज़ों को देखते हो। आपको चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको दूध नहीं पीना। अब मसीह में बहुत बड़े हो चुके हो, अब आपको मीट खाना है। वो वाली टीचिंग्स लो जो आपको मीट दे, ना कि तुम पूरी लाइफ दूध पे निकाल दो। हम यही कहना, सिर्फ वही प्रीच करो जो लोगों को समझ आए। पर बाइबल कहने की गहरी भेद मैं तुझे बताना चाहता हूँ। अगर हम खुद को लिमिटेड ही कर देंगे कि नहीं वो मैं समझ नहीं पाऊँगा, तो परमेश्वर में बताएगा वही। बट तुम जब ओपन हार्ट करते, खुदा मुझे सिखा, मुझे सीखना है, तब हम सीखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ये ओपन विजन्स हर कोई नहीं देखता। ये खुदा की कई बार खुदा की एक्सप्रेशन ग्रेस होती है। कई बार तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटर्स या तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर्स इम्पार्टेशन के थ्रू भी ये विजन्स की डायमेंशंस को ओपन कर सकते हैं तुम्हारी लाइफ में। हर किसी के पास ये गिफ्ट नहीं होता, हर किसी के पास ये ग्रेस नहीं होती। बट यस, बहुत सारे मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस लोग, बिलीवर्स, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो बिलीवर्स भी हो, वो देखते हैं ये खुली आंखों के साथ सब चीज़ों को, खुली आंखों के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये विजन से परमेश्वर सुपरनेचुरल चीज़ों को रिवील करता, कि कई बार उसके लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए ये खुदा ऐसी सुपरनेचुरल साइन दिखाता है जहाँ पे वो उन लोगों को दिखा सके कि मैं हूँ।
स्टीफन के लिए जब अर्थ ने दरवाजे बंद कर दिए तब खुदा उसको निकाला था कि अब तेरे लिए हेवन के दरवाजे ओपन है, तो मैं तेरे सैक्रिफाइस को ऑनर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये होता है ओपन विजन्स जो हम देखते हैं खुली आंखों से। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को मेरी समझ आ रही है बात? कितने लोगों ने ये वीडियो देखे आज तक? काफी नहीं देखा। गुड, वेरी वेरी गुड। गॉड इज गुड। थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट विजन्स, उसको बोलते हैं नाइट विजन्स। नाइट विजन्स परमेश्वर ने कुछ समय ऐसा ठहराया होता कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ऊपर कुछ विजन्स को रिवील करता सिर्फ नाइट में, सिर्फ रात के टाइम पर, सिर्फ रात के टाइम पर। और ये सच है। कई लोग कहते हैं नहीं तुम जब मर्जी खुदा के पास जाओ, खुदा तुम्हारे साथ, बिल्कुल वो चीज़ डिफरेंट है। पर कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग ऐसी होती है, स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ऐसा होता है जब परमेश्वर तुमसे बात करता है। और ये कई लोगों के साथ होता है जब वो रात को प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रेयर करने के बाद जब वो उठते हैं, प्रेयर में बैठने के टाइम या प्रेयर करने से पहले या स्पेसिफिक मतलब कभी भी रात को अगर वो लोग जाग रहे हैं तो उनके ऊपर होता है। थैंक यू जीसस। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 9, सेम बुक। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ। पौलुस ने कब देखा दर्शन? रात को। फिर से इस वर्ष को दोबारा रिपीट करना। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। सुबह नहीं देखा उसने, दोपहर को नहीं देखा उसने रात को देखा। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब परमेश्वर रात के टाइम पे वो विजन देता है अपने दासों को, अपने लोगों को कुछ रिवील करने के लिए। वर्ष को पढ़ना क्या लिखा है? वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। कई बार ये विजन्स हमारी लाइफ में होते हैं जब खुदा तुम्हें कोई असाइनमेंट देना चाहता, तुम्हें विजन दिखेंगे। कई बार कुछ भी लाइक तुम्हें दिख जाएगा, कोई पर्सन दिख जाएगा तुम्हें, कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, कोई तुम्हारे रिलेटिव ऐसे होंगे जो तुमसे बात नहीं करते, जो प्रॉब्लम में होंगे। रिसेंटली इसका मैं एग्जांपल आपको मेरे मामू चंडीगढ़ में रहते हैं, तो मैंने उनके बारे में कुछ मेडिटेट कर रहा था, तो मेरे को कुछ थॉट्स आए, कुछ पिक्चर्स मेरे सामने आई। मैंने अपनी मदर को फ़ोन लगा, मैंने को पूछा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जो उन्होंने पूछा उनसे कि उनकी फैमिली में इशू चल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप प्रेयर में बैठो, किसी का भी आपका माइंड अगर कोई भी पिक्चर आपके सामने लेके आता है, बट वो आत्मा में पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ स्पेसिफिक प्लेस आ रही है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आ रही है, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, कुछ तुम्हें असाइनमेंट देना चाहता है। यहाँ तो आप उनके लिए इंटरसीड करो, यहाँ तो आप उन्हें फ़ोन करो, पूछो चल क्या रहा है, और उन्हें काउंसलिंग करो, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ। इसको हम एक फिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम उसको बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसे लेंगे कि खुदावंद हमसे बात करता है, कुछ चीज़ें रिवील करता है किसी पर्सन के बारे में, कुछ भी हो सकता है वो। कई बार मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आती है जो मैं उठा नहीं पाता हूँ कई बार, और सडनली कई बार एक नाम मेरे माइंड में आता है और मैं उसको फ़ोन कर दूँ, हाँ खुदा मेरे को प्यारा एक तुझे मैं फ़ोन दे रहा हूँ। तो ये एक विजन होता है, इसको हम नाइट विजन्स कहते हैं। परमेश्वर बात करता है। बुक ऑफ एक्ट्स, सेम बुक, चैप्टर 18 वर्स 9। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। फिर से एक रात पौलुस को फिर से दर्शन है, एक रात को, सुबह नहीं दोपहर को, एक रात को। क्यों? ड्रीम्स भी आ सकता था, विजन ही क्यों आया?
पौलुस को एक दर्शन आया एक रात को, पौलुस को दर्शन आया एक रात को। डैनियल कहता है कि मैंने एक दर्शन देखा रात को। पौलुस ने ये नहीं बोला कि मैंने एक ड्रीम देखा रात को, मैंने एक सपना देखा रात को, या डैनियल ने ये नहीं बोला कि मैंने सपना देखा। दोनों ने एक ही बात बोली, मैंने एक दर्शन देखा रात को। रात के ड्रीम्स में और विजन्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ड्रीम्स कई बार घूम कर आता है तो मैं उसको इंटरप्रेटेड करना पड़ता है, बट कई बार नाइट विजन्स ऐसे होते हैं कि एक क्लियर मैसेज होता है जहाँ पे तुम्हें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। जैसे मुझे एक फ़ोटो दिखी, मुझे समझ आया कौन है, मैंने फ़ोन करा, मुझे आंसर मिल गया। नाइट विजन्स कई बार, हर बार नहीं बट कई बार ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें इंटरप्रेटेड नहीं करना पड़ता, वो क्लियरली खुदा का डायरेक्ट मैसेज होगा, डायरेक्ट मैसेज होगा, चाहे वो तुम्हारे लिए हो कुछ भी हो। मैं आपको इसलिए क्या, तुम्हारी ड्रीम्स, तुम्हारी विजन्स तुमसे ट्रैक कर सकते कि तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ जा रही है, परमेश्वर क्या चाहता है और तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी असाइनमेंट क्या है। कुछ भी हो सकता है। कितनों ने एक बार चलो मैं नाम लेता हूँ, हमारी चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, हमारे चर्च पे टेस्टमनी है एक वुमन कहती कि मैंने ड्रीम देखा कि एक गोट मेरी ड्रीम में आती है और वो जो सिंग मारती है और मेरा मिस कैरेज होता है हर बार 12 बार। ये चीज़ मेरे से 10-12 बार हो चुकी है। अब वो क्या था, अब वो कुछ रिप्रेजेंटेशन थी उसकी। अगर उस सिस्टर को उस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन पता होती, उसको समझ होता कि ड्रीम क्या है, तो उसको 12 बार उसका मिस कैरेज ना होता, 12 बार ना होता या 10 बार ना होता, एक ही बार होता। उसको समझ आती कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे और ये हो क्यों रहा है। क्योंकि गोट ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स मैटर करते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, कौन तुम पर अटैक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी विजन्स। थैंक यू जीसस। थर्ड पॉइंट, नामा हराजा था। इमेजिन करो, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हम ड्रीम्स देखते हैं, सॉरी हम विजन देखते हैं, हम कहते हैं कि खुदा हमसे ये बात करिए, दैट्स गुड, बट सबसे एक ख़तरनाक बात है जिसको ये कि मैं आज भी डरता हूँ, आज भी मैं हमेशा उस चीज़ को लेकर डरता हूँ कि मैं कभी ये ना बोल दूँ कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है और परमेश्वर ने वो मुझे दिखाया ना हो। ये बिगेस्ट फेयर है मेरी लाइफ का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब तुम दर्शन देखते हो बहुत सारे लोगों को लगता है कि खुदा हमसे बात कर रहा है, बट कई बार खुदा बात नहीं भी करता, वो तुम्हारी खुद के थॉट्स भी होते हैं। क्योंकि आजकल इंडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, खुदा ने मैंने दिखाया मेरा तेरे नाल ब्याह होना, वो होता नहीं बाद में। खुदा मैंने कह रहा है कि तू इदा कर, अपनी प्रेयर लाइफ में इदा कर, और वो चीज़ होती नहीं बाद में। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, मतलब यहाँ तो तुमने दर्शन नहीं देखा, या तुम्हारे खुद के थॉट्स थे, क्योंकि परमेश्वर तो झूठ नहीं बोल सकता। अगर परमेश्वर ने तुम्हें कोई थॉट दिखाया हो, विजन दिखाया हो, तो वो पूरा होता है। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मेरा वर्ड खुदा मेरे को कह रहा है कि मैं 40 दिन की फास्टिंग में जाऊँ। मैं ओके, अच्छी बात है। कई बार मैं समझाता नहीं हूँ, कई बार मैं चाहता हूँ खुदा तुम्हें खुद समझाए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, कब फास्टिंग करनी है आप मैं लीड करता। मेरा वर्ड खुदा मुझे कह रहा है, मैं जितना ही साल में जितने महीने बचे ना, पूरी रात मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फास्टिंग में खुदा मेरे को कह रहा है। और 3-4-10 दिन के बाद वो चीज़ होती नहीं है। कल मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, एक खुदा के मिशनरी थे अमेरिका के, उनका नाम था जॉन। वो एक इंडिया के पास, एक अंडमान निकोबार के पास एक आइलैंड है जहाँ पे बहुत पुरानी ट्राइब रहती है। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ और उन लोगों को प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। वो पहली बार गया, वो ट्राइब के लोगों ने, आदिवासी ने उस पर हमला किया, वो बच गया। उसने बाइबल ऐसे रखी थी, उस पर तीर मारा, बाइबल पे तीर अटक गया, वो बच गया, वहाँ से भाग गया। दूसरी बार वो फिर गया, खुदा ने उसको फिर बचा लिया। तीसरी बार वो कहते कि नहीं, खुदा मुझे कह रहा है कि मैं जाऊँ, और वो तीसरी बार गया, वो प्रीच कर भी नहीं पाया, अभी बाइबल खोल भी नहीं पाया, और उसको मार दिया गया वहीं पे। मतलब 2 बार खुदा ने तुम्हें पहले बचाया था। खुदा तुम्हें वार्निंग दे रहा था, मत जाना, जब तक खुदा तुम्हें भेजता नहीं, मत जाओ। तो कई बार ये चीज़ें चलती है, हमारे थॉट्स हमें लगते हैं खुदा हमसे बात कर,
इसीलिए आत्मा में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आत्मा तुम्हें लीड करता तब तुम समझ जाओगे कि मेरे थॉट्स कौन से और खुदा की वॉइस कौन सी है। बाइबल कहती है शाऊल 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 तो मुझे क्यों सताता है। और शैमुल शैमुल शैमुल, और शैमुल ने बोला यस तेरा सर्वेंट सुन रहा है। ये शैमुल को पता था मेरे थॉट्स लिए खुदा मुझसे बात कर रहा, क्योंकि उन लोगों ने टाइम खुदा के साथ स्पेंड करा था। उन लोगों को पता था, उनकी स्पिरिट सेंसिटिव थी कि खुदा की आवाज़ कौन सी है। थैंक यू जीसस। लीना हराज था। सो थर्ड पॉइंट, अभी तक आपको समझ आ रहा है सब। लिब्रो हो जी छपरा हा फेंके थे। थर्ड, ट्रांसविजन। ट्रांसविजन्स ये सबसे पावरफुल एक विजन होता, सबसे पावरफुल। इसमें तुम्हारी थिंकिंग मैटर नहीं करती, इसमें तुम्हारे थॉट्स मैटर नहीं करते, इसमें बंदा ही गायब हो जाता है, दूसरी जगह पहुंच जाता। सच कह रहा हूँ आपको। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 9 to verse 9। फिर वह जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने लगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। और उसने क्या देखा? आकाश खुल गया और एक पात्र बने जाने। वर्ड लिखा ना कि पतरस बेसुध हो गया। अब इंग्लिश की बाइबल में इसको पढ़ोगे, उसमें लिखा है पतरस वेंट इनटू ट्रांस। ओके, सो जब इंग्लिश की वर्जन में पढ़ोगे KJV या NLT को, उसमें लिखा पीटर वेंट टू ट्रांस। इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्ट्स चैप्टर 22 सेम बुक, प्रेरितों के काम 22:17 to 21। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालयों में भिगवाता था। अब जब तेरा गवाह सिर्फ पनोस नबू बहाया जा रहा था, तब मैं दीवार पड़ा था और इस बार में सरमत था और उसके बालकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उस कहाँ पे गया? ट्रांस में। इंग्लिश की बाइबल पढ़ो, बेसुध का मतलब है ट्रांस। बेसुध हो गया, ट्रांस पे चले गया। जैसे अपनी इंग्लिश की बाइबल भी साथ में रखा करो या डेक रखा करो, उसमें आपको इजीली समझ आएगा। कई बार बाइबल में ऑक्स लिखा होता है इंग्लिश में, और हिंदी वाली में मेमना होता है, बछड़ा लिखा होता है। मैंने कई बाइबल में पढ़ा, वहाँ पे ड्रैगन लिखा है और दूसरी बाइबल में लिखा मगरमच्छ। ड्रैगन और मगरमच्छ में बहुत सारे क्या ज़मीन आसमान का फर्क है। इज़ेकियल कहता है, इज़ेकियल चैप्टर 8 वर्स 3, मैं आपको इसलिए वर्सेस दे रहा हूँ क्योंकि ये बाइबल में है। ये इज़ेकियल चैप्टर 8 वर्स 3। मैं हाथ से कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर से आत्मा मुझे थोड़े तक इज़ेकियल क्या कहता, आप मुझे कहाँ ले गया? पृथ्वी और आकाश के बीच में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। और पौलुस भी कहता मुझे नहीं पता कि मैं कौन से हेवन में उठा लिया गया था, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, मुझे खुद नहीं पता। ये होता है ट्रांस। तुम फिजिकली बॉडी में होते हो, बट तुम स्पिरिचुअली कैसी जगह पहुँच जाते हो जो एक सुपर नेचुरल होता है, और खुदावंद वहाँ पे आपको वहाँ पर आप चीज़ें रिवील कर रहा होता है, कोई मैसेज दे रहा होता है आपको। और ये बात बताता हूँ मैं आपको, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं होता, ये सिर्फ बिलीवर्स में नहीं है, ये पास्टर्स के साथ नहीं है या फिर अपोस्टल के साथ नहीं था। ये ट्रांसविजन जो होता है, इसमें और भी जो लोग हैं बाकी धर्मों के जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड सबके लिए ओपन है, सबके लिए।
तो पौलुस क्या था, और पीटर भी ये सेम चीज़ कह रहा है कि मैं बेसुध हो गया और मैंने देखा, बेसुध हो गया और मैंने देखा। अगर आप बेसुध हो गए तो आपने देखा कैसे फिर? ना बहाजा था, परमेश्वर तुम्हें ये ग्रेस दे कि तुम सब विजन्स में ट्रैवल करो, तुम सब विजन्स में देखो। परमेश्वर तुम्हें आत्मा में तुम्हें अपलिफ्ट करे, तुम्हारे रैंक को इंक्रीज करे। खुदा, जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ जाना, परमेश्वर तुम्हें ऑनर करे, ऑनर दे उनके सामने, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10, जॉन कहता है मैं आत्मा में कभी यहाँ था कभी वहाँ था। ये क्या था? ये होता है ट्रांसविजन्स। तुम एक ही जगह पे बैठे हो, तुम फिजिकली बैठे हो, पर तुम स्पिरिचुअली कहीं और पहुँच जाते हो, और वहाँ पहुँच के तुम चीज़ों को देखते हो। मैं इन चीज़ों में बहुत बार जा चुका हूँ, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। वो चीज़ें कभी खुदा ने बोला मैं रिवील करूँगा ज़रूर कभी, बट अभी नहीं। तो ये सी चीज़ें भी होती हैं। और ये सबके साथ नहीं होती। मैं अगेन आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, ये सबके साथ नहीं होती। परमेश्वर की कुछ मर्जी होती है, कुछ असाइनमेंट्स होती है, कुछ प्लान्स होते हैं उसके, कुछ वो गहरी चीज़ों को बताना चाहता है। क्योंकि जो इंसान, जो बिलीवर ट्रांस में जाएगा, वो नॉर्मली नहीं जाएगा। वो परमेश्वर सिर्फ ये मैसेज लेने नहीं जाएगा कि तू वहाँ प्रीच कर जाके, या तू ब्लेस है, या मैं तुझसे प्यार करता हूँ। नहीं, वो एक डीप रेवलेशन को लेने जाएगा, जो खुदा ने किसी और को नहीं दी, खुदा से उसको देना चाहता। जो मिस्ट्रीज है, जो खुदा की कुछ गहरी भेद है, खुदा का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, कि तुम आत्मा में बैठे हो तो तुम इतनी डीप चले जाते हो कि तुम आत्मा में कहीं और पहुंच जाते हो, और तुम वहाँ पहुँच के चीज़ों को देखते भी हो कि क्या हो रहा है। अब आपको लग रहा है क्रिश्चियनिटी बहुत डीप है, बाइबल बहुत डीप है। गॉड इज गुड, थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ, पता, पैनारोमिक विजन्स। पैनारोमिक विजन्स का मतलब वो होता है जो पूरी एक स्टोरी टाइप देखते हैं, जो विजन्स टाइप देखते हैं, जो सिर्फ पिक्चर्स नहीं देखते हैं, या सिर्फ एक छोटा सा मैसेज नहीं आता, पूरी चीज़ें देखते हैं कि चल क्या रहा है, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। ये आज के जोन पास्टर्स के लिए भी है, इसलिए मैं कह रहा, एक छोटा स्कूल है, एक प्रोफेटिक स्कूल है छोटा। पैनारोमिक विजन्स वो है, मैं रिपीट करता हूँ, जहाँ पे एक फिल्म टाइप चल रही होती है, जो लेंथ में ज़्यादा हो, जिस पे तुम पास्ट को देखते हो, प्रेजेंट को देखते हो और फ्यूचर को देखते हो। ये एक विजन्स होता है। यूहन्ना, जॉन, जिसने रेवलेशन लिखी है, उसने सब कुछ देखा कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। तो प्रॉपर लिखा है, इस कलीसिया में ये होगा, ये कलीसिया ऐसे होगी, सब कुछ। डैनियल, उसने क्लियरली बता दिया है, लास्ट डेज में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। उन्होंने एक छोटा मैसेज नहीं दिया, ने एक पिक्चर को नहीं, उन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। उन लोगों ने प्रॉपर पूरी लेंथ में चीज़ों को बताया। इज़ेकियल भी, यशायाह, ये सब वो लोग थे जो इस विजन्स में भी वर्क करते थे। लीना महाजा था, प्रापो फेंके थे, ली महाजा था, प्रापो फेंके थे। इज़ेकियल ने क्या देखा? इज़ेकियल ने देखा कि मैं 4 क्रिएचर्स को देख रहा हूँ, बहुत बड़े। मैं एंजल्स को देख रहा हूँ जिसके ऊपर व्हील्स ही व्हील्स है, चक्कर हमेशा पूरे उसके ऊपर। ये क्या थे? ये वो विजन्स थे जो ये खुदा के दास देख रहे थे। थैंक यू लॉर्ड। 5th, सिंबॉलिक विजन्स। ये विजन्स आप जितना मर्जी देख लो, बट जब तक आपको कि वह विजडम नहीं होगी या आपको नॉलेज नहीं होगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंबॉलिक विजन्स। डैनियल ने क्या देखा? कहता मैंने 4 बीस्ट देखे, लायन, ईगल, बियर, लेपर्ड। एक बहुत बड़ा मैंने जानवर देखा। डैनियल ने देखा, जोसेफ ने,
क्या देखा? सन देखा उसने, मून देखा, स्टार देखे उसने विजन्स में, ड्रीम्स में, विजन्स में देखा। फिरौन ने क्या क्या देखा? काउस मर रही है। ये क्या था? एक सिंबॉलिक थे चीजों का। पीटर ने क्या देखा? अशन चीजें उतर रही है, बहुत कुछ। कहता ये सब अनक्लीन है। खुदा कहता नहीं, ये कुछ भी अनक्लीन नहीं है, जिसको मैंने ठहराया वो सब क्लीन है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। बुक ऑफ रेवलेशन में भी ये चीज़ मेंशन है। 7 स्टार्स, 7 चर्चेस को वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे विजन्स में या चाहे ड्रीम्स में, आप किसी भी सिंबल को देखो, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ ना कुछ। उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। और एक मेरा बहुत क्लियरली आपसे मैसेज है, अपनी ड्रीम्स की इंटरप्रेटेट सिर्फ उन्हीं लोगों से करवाना, या खुद बैठना और खुदा की पूछना, उन्हीं लोगों के पास जाना जिसके पास एक गिफ्ट हो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसके पास ये ग्रेस हो। हर किसी के पास नहीं। कोई कुछ भी कह देगा और आपका ड्रीम रॉन्ग हो जाएगा, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा, तो कंप्लीट ही नहीं होगा। उसको खुद नहीं पता होगा। वो कुछ भी कह देगा, अच्छा ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी, ये ऐसा ऐसा, और आपको समझ नहीं आएगा। जिस खुदा के दास ने बाइबल में अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट, जिस किसी ने भी दर्शन देखे सिंबल्स के, उनकी कुछ इंटरप्रिटेशन से, यूसुफ कह रहा है मैं देख रहा हूँ सन, मून और स्टार सब मुझे झुक के प्रणाम कर रहे हैं, वो मेरा आगे झुक रहा है। इनका मतलब क्या था? इसकी इंटरप्रिटेशन थी कुछ भी। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये बाइबल के वर्स खोलो, ओल्ड टेस्टामेंट, लिब्रो हुज़ीटा प्रहासाथा, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 2। हबक्कुक भी कहते हो, हबक्कुक भी है चैप्टर 2 वर्स 2, ओल्ड टेस्टामेंट। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दर्शन की बातों को लिख। नेक्स्ट, ओके, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे, ये दौड़ते हुए थे वे सरहद से परे जाएं। जो भी तू दर्शन देख रहा है उसको साफ साफ पट्टियों पे लिख दे। तुम्हारी कोई भी पर्सनल डायरी होगी, प्रेयर पॉइंट की, जहाँ पे प्रेयर्स लिखते हो, प्रेयर पॉइंट होंगे, आप कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें लिखते हो जो खुदा के अंदर रखते हो, लिखो अपनी ड्रीम्स उसमें, विजन्स लिखो उसमें, उसको रखो, उसमें मेडिटेट करो और अपनी खुद की लाइफ के साथ उसको मैच करो कि खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है। और इस मिनट से पूछो, को भूल मत जाओ कुछ भी। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सब विजन, सब ड्रीम्स खुदा की ओर से आते हैं। बाइबल कहती कि नहीं, कई बार तुम्हारे खुद के थॉट्स भी होते हैं, बट तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये ड्रीम या ये विजन परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, क्योंकि ये मिलता है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं। इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया, इसका कनेक्शन है कुछ ना कुछ। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहती है जिसके पास विजडम नहीं वो विजडम मांगे। बाइबल कहती है जिसके पास नॉलेज नहीं वो नॉलेज मांगे। परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको सच कह रहा हूँ। इन विजन्स को आप बिना नॉलेज के या बिना पवित्र आत्मा के आप कभी समझ नहीं पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के और बिना नॉलेज के आप नहीं समझ पाओगे कि है क्या, खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है, क्या खुदा मुझसे रिवील करना चाहता है। एक किसी का केस मेरे पास आया थोड़ा टाइम पहले। खुदा के दास मुझसे शेयर केस कर रहे थे। उनकी फिलिसिया में था ये केस है, तो कह रही कि एक ब्रदर है, उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी एज है 40 साल, पर उनको ड्रीम आता है कि उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है।
मैं उनको बोला कि ये उनसे उनसे पूछो जाके ये चीज़ें हो रही है। उन्होंने पूछा कि यस, और चीज़ कहते हैं हाँ ये सेम चीज़ हो रही है। हमें प्रॉब्लम में नहीं पता, हम 40-40 साल निकाल रहे हैं, हमें पता ड्रीम्स आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं किसका मतलब क्या है। क्या खुदा हम पे रिवील कर रहा है, कौन सी चीज़ हम पे अटैक कर रही है, क्या चीज़ें ये। Thank you, Jesus. थैंक यू फादर। एक बार मैं बाइबल लेके समुंदर के पास बैठा हूँ, 1-1.5 साल पहले समुंदर के पास बैठा हुआ, और वहाँ से एक लाइन फिश होती है जिसकी मूछें टाइप होती हैं, उसको फिश लाइन कहते हैं, लाइन फिश कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको। पानी से निकल के वो चलती भी है ज़मीन पर, पानी से निकल के मेरे पास आ गई, और वो मेरे को देख के पानी में दोबारा चली गई, और उसकी इंटरप्रिटेशन थी। तब मुझे खुदा ने समझाया कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्पेसिफिक मछली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका काम क्या है। मुझे समझ आया कि वो क्या था। बाइबल में इंटरप्रिटेशंस भी दी है, आपको पता है, सब जगह। अब बुक ऑफ डैनियल पढ़ोगे, डैनियल में सब कुछ लिखा है, क्योंकि डैनियल ने ये विजन देखा, फिर डैनियल ने बताया भी है। नबूकदनेस्सर के बारे में जब डैनियल ने ड्रीम देखा, उसको बारे में बताया भी, ऐसा सब तेरे साथ होने वाला है। तो इसी से आप समझ जाओ, कोई विजन भी आ रहा है तो खुदा आपको ग्रेस भी देता उसको समझने की। ऐसा नहीं कि खुदा ने बस आपको विजन दे दिया और छोड़ दिया, ये जाओ आप भटकते रहो, ड्रीम दे दिया जाओ एक भटकते रहो। अब परमेश्वर कभी आधी अधूरी बात नहीं करता, कभी भी। और अगर अपने लोगों को डिलीवर करता है, वो कंप्लीट करता है। बाइबल में लिखा है, अपने ड्रीम्स को, अपनी विजन्स को एक कॉपी पर लिखो, उसको साफ पट्टियों पर लिख, क्योंकि जब तुम लिखोगे तभी तुम समझ पाओगे। ऐसे नहीं कि आपको एक विजन आपने देख लिया, एक ड्रीम आपने देख लिया, हाँ मैं इसको शाम को फ्री होकर ना फिर लिखूंगा, भूल जाएगा आपको। 90% तो वैसे ही आपको याद नहीं रहेगा कुछ। जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो तो आपको याद नहीं रहेगी, बस वो थोड़ा सा आपको याद रहेगा बाद में। मैं गाड़ी में बैठा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था, बस मैं बैठा था, समझ नहीं आएगा आपको, मैं सच कह रहा हूँ। लीना महाजा था राहो फेंकेते। कई बार ऐसा भी होता है कि खुदावंद उनसे बात नहीं करता, जैसे उससे इज़राइलियों के साथ बात नहीं की कुछ दिनों के लिए, बहुत टाइम के लिए। कई बार ऐसा सीज़न भी होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाप में खुदा इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा, बट कई बार एक सीज़न भी होता कि खुदा सिर्फ तुम्हें परखता, तुम्हें सिर्फ टेस्ट करता, क्वाइटली रह के। कोई ड्रीम्स में बात नहीं हो रही, कोई विजन्स में बात नहीं हो रही, कोई प्रोफेटिक वर्ड नहीं मिल रहा, कोई रेमा वर्ड नहीं मिल रहा बाइबल में, कोई लोगों में नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा भी होता। अगर आपको जानना, आपको पेशेंस रखने हैं पीरियड में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनर विजन्स। इनर विजन्स जब तुम अपनी आत्मा में देखते, कितने लोग देखते हैं ये विजन्स? जो तुम अपनी आत्मा में देखते, यार मेरे को अगले 2 साल में ना मेरे को खुदा के ये काम करने हैं, अगले 2 साल बाद ना मुझे ये जॉब करनी है, अगले साल में को यहाँ पर होना है, अगले महीने मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो विजन्स देखते हो यहाँ पर। हर वो विजन जो तुम देखते हो खुदा के कामों के लिए, वो एक आवाज़ होती है होली स्पिरिट की, बट वो जेन्युइन खुदा का काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आके कह रहा खुदा मेरे को कह रहा कि बाइबल की एक और बुक लिख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वाले विजन्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बट एक विजन्स जहाँ पे तुम खुदा के काम करना चाहते हो। नehemiah कहता है, द बुक ओल्ड टेस्टामेंट में नehemiah कहता है कि मैं उठा और मेरे मन में एक चीज़ आई जो मैंने किसी को नहीं बताई, पर सिर्फ मैं यरूशलेम को गया। एक खुदा ने असाइनमेंट दी थी जो उसने किसी को नहीं बताई, वो सिर्फ उठा और यरूशलेम को गया पैगाम करने के लिए। वो जो तुम इनर देखते हो, अंदर देखते हो कि खुदा का तुमसे बात कर रहा है, फिर तुम उसको इमेजिन करते हो कि अब मुझे ये चीज़ करनी है, अब मुझे ये चीज़ करनी है, और फिर तुम उसके लिए स्टेप्स लेते हो धीरे 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 धीरे, तब वो जाके कंप्लीट होती है। वैसे नहीं होती।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा ने बोला अब्राहम को, आंखें उठा और देख, जहाँ जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती मैं वहाँ तक तुझे ब्लेस करूँगा, फादर ऑफ द नेशन बनाऊँगा। उसका मतलब यह था कि अब्राहम ने सर ऊपर करा, आंखें उठाकर देखा उसने, और उसने इमेजिन करा, उसने विजन देखा कि खुदा मुझे ब्लेस कर रहा है, तो वो ब्लेसिंग उसके पास आई। हलीना महाजा था। थैंक यू जीसस। जरमाया कहता है कि एक वचन जो मेरे पास पहुंचा, मेरी हड्डियों में आग जल रही कि ये वचन लेके मैं यरूशलेम में जाऊं, ये वचन लेके मैं जाऊं। जरमाया कह रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, खुदा का आत्मा तुम्हें विजन्स के थ्रू तुमसे बात करो, तुम्हारे इनर मैन के थ्रू कि प्रीच कर, तेरा काम है प्रीच करना। शुरू तो कर, कहीं से तो शुरू कर, स्टार्ट तो कर। और तुम 2 साल से सोच ही रहे हो सिर्फ। किसी को खुदा का आत्मा नहीं कह रहा होगा तू अच्छा गाता है, वर्शिप तो कर। तुम विजन्स देख रहे हो वर्शिप कि मैं कर रहा हूँ एक टाइम पे, कि मैं करूँगा, सॉन्ग्स लिख रहा हूँ, बट तुम उस पर वर्क ही नहीं कर रहे। बट वो विजन्स एक होली स्पिरिट की लैंग्वेज है, जो तुम उस विजन को एक इमेजिन कर पा रहे हो, देख पा रहे हो उसको। जो भी तुम विजन्स देखो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, उसको ग्लोरीफाई करते हो। जो भी तुम देखो, तुमने ये विजन देखा कि 2 महीने हो गए मैंने कोई सिन नहीं करा, मैं खुदा में होलीनेस में चल रहा हूँ, प्योरिटी में चल रहा हूँ, और वो चीज़ हो नहीं पाती क्योंकि तुमने उस विजन के लिए एक्शन नहीं किया। थैंक यू जीसस। सो आपको इन विजन्स पे काम करना है। आपको बोलना है कि खुदा मुझे ग्रेस दे कि जो भी विजन मैं देखूं या जो भी ड्रीम मैं देखूं, इस पर वर्क करूं। जो भी आप मुझ पर रिवील करें उन्हें मैं समझ पाऊँ, मैं उस पर वर्क करूँ। थैंक यू जीसस। ओपन विजन्स, अगेन मैं आपको बता, ओपन विजन्स होते परमेश्वर तुम्हें को डायरेक्शन देता, खुद कुछ चीज़ें तुम पे रिवील करता है। नाइट विजन्स होते हैं कि परमेश्वर तुम्हें कुछ गाइडेंस देना चाहता है या तुम पे कुछ रेवलेशंस को रिवील करना चाहता है। ट्रांस होता है इसलिए कि परमेश्वर तुम्हें डीप मिस्ट्रीज या डीप गहरी बातें बताना चाहता है, गहरे दर्शन दिखाना चाहता है सिर्फ तुम्हें, क्योंकि खुदा की एक बड़ी असाइनमेंट है उन चीज़ों के लिए। थैंक यू जीसस। सिंबॉलिक विजन्स इसलिए होते हैं कि खुदा कुछ मिस्टीरियस साइन दिखाना चाहता है कि तुम इनको इंटरप्रेट करो, और जो मैं मैसेज तुम्हें देना चाहता हूँ तुम उसे समझो कि इसके पीछे मैसेज क्या है मेरा। तो मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ, बट साइन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, और उसको तुम इंटरप्रेट करो और उसको समझो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। लीना हाराजा था प्राको फेंके लिब्रोहुजी था प्राहाजा था लहाराजा था लिहारा हजा था प्राहो फेंके दे। सब अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो, किक, और सब प्रेयर करो, किक जल्दी। लीना महाराजा था, बोलो कि प्रभु मैं दूध पीने वाला ना बनूं हमेशा, मुझे अब मीट खाना, खुदा मुझे स्पिरिचुअल मीट चाहिए, अब मुझे ऐसा फूड चाहिए खुदा मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ करे। पिता मुझ पर चीज़ों को रिवील कर, गहरी भेदों को रिवील कर, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखा पिता, मुझे सिखा। नेक्स्ट 7 days परमेश्वर तुम्हें ड्रीम्स में और विजन्स में तुमसे बात करेगा, उसको लिखो और परमेश्वर तुम्हें वो ग्रेस देगा कि तुम उसको इंटरप्रेट भी कर पाओगे, और अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी ग्रोथ को देखोगे आप। इन जीसस माइटी नेम आप सब मेरे लिए प्रेयर करो और इंडिया के लिए प्रेयर करो। इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये सब प्रिंसिपैलिटीज़ है, इवन प्रिंसिपैलिटीज़ जो हर देश पे होती है, शहरों पे होती है। ठीक है, तो ये क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कहीं पे क्रिश्चियन लोगों की कोई पोस्ट नहीं है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी खुद ही बिजी है, बस
बट अगर बाइबल कहती औरों के लिए भी प्रार्थना कर, बाइबल कहती अपने देश के लिए प्रार्थना कर, कि गवर्नमेंट्स के लिए प्रेयर करो। देखो 2 चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअली, सच बताना चाहता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअली। एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि 21-22 बच्चों ने, उनका पेपर लीक हो गया, उन्होंने तैयारी की थी और उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। फर्स्ट थिंग, ये ब्लड हमेशा बोलेगा, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होती ये ब्लड बोलता रहेगा उस गवर्नमेंट पे, उनके मिनिस्टर्स पर, उनके बच्चों पर, उनकी जनरेशन पर। ये ब्लड कभी नहीं रुकने वाला, कभी नहीं, क्योंकि हर ब्लड बोलता है। हर मर्डर्स, सुसाइड जिसके खिलाफ खड़े होते हैं, मतलब जिसकी रीज़न की वजह से खड़े होते हैं, वो ब्लड हमेशा बोलता है। इसलिए आपने देखा ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में यहाँ जो ने बोला है, इसका लहू इनके ऊपर हो, इसका लहू इसके ऊपर हो, हो जाता है कि हमारे ऊपर हो। और जब केन और एबेल की हम स्टोरी देखते हैं, बाइबल कहती है जब केन एबेल को मार, बाइबल कहती है केन तेरा भाई एबेल कहाँ है, क्योंकि उसका ब्लड मुझे पुकार रहा है, उसका ब्लड मुझे चीख चीख के पुकार रहा है। ब्लड हमेशा बोलता। सो फर्स्ट ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है कि ये चीज़ इस करंट गवर्नमेंट को फॉलो करेगी हमेशा, जब तक ये लोग वो बात अलग है, मसीह में नहीं आ जाते, रिपेंट नहीं करते, प्लान डिलीवर नहीं करता, बट तब तक इनको फॉलो करती रहेंगी। सेकेंड चीज़, एज ए क्रिश्चियन हमारा काम क्या है? तुम्हें इनके लिए प्रेयर करनी है, पीस आए, क्योंकि यीशु मसीह की बिना कहीं पीस नहीं है। हर जगह पीस हो, जीसस नेम। खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम सबको ब्लेस करे। मैं आपको सैटरडे को मिलूंगा ज़ूम सेशन में। गॉड इज़ गुड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।